बर्नाडेट को आज नींद बड़ी देर से और बड़ी मुश्किल से आई थी और सोते ही उसका फोन बजने लगा। नींद में थी इसलिए शुरू में उसने इग्नोर किया, लेकिन जब फोन बार बार बजे जा रहा था तो उसने फोन उठाया। हेलो। नींद में ही बर्नाडेट ने हेलो हेलो किया। हेलो। तो सामने से एक टूटी फूटी अजीब सी आवाज आई। बर्नाडेट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आधी नींद में ही फोन कट करके सो गई। सुबह उठी तो देखा फोन के वॉइस मेल में एक मैसेज था। बर्नाडेट ने पहले रिसीव्ड कॉल्स चेक किए तो कल रात उसने नींद में जो फोन उठाया था वो उसके डैड के नंबर से था और वॉइस मेल पे मैसेज भी डैड के नंबर से ही आया था। उसने वॉइस मेल सुना तो उसमें एक आवाज थी, Help me. Please, Bernadette. Help me. तुरंत दौड़ के बर्नाडेट अपने पापा के रूम में गई। उसके पापा मॉर्निंग प्रेयर कर ही रहे थे कि बर्नाडेट बोली, डैड, कल रात को आपने मुझे फोन किया था क्या? और फिर ये वॉइस मेल, सब ठीक तो है ना डैड? एडविन यानी बर्नाडेट के पापा पलटे और बोले, क्या कह रही हो तुम? मुझे वैसे भी अपने फोन पे सिर्फ फोन करना और मैसेज करना ही आता है, तुम पता नहीं क्या कह रही हो। बर्नाडेट जानती थी कि एडविन को ज्यादा अच्छे तरीके से फोन का इस्तेमाल करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे एडविन शायद कुछ छिपा रहा है। उसने कहा, डैड, आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं ना? सब कुछ ठीक है ना? वैसे भी जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं आप पर बिजनेस का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एडविन ऐसी बातों पर बर्नाडेट को कभी डांटता नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ये सुन के बर्नाडेट से गुस्से में बोला, एक बार कहा ना मैंने कोई फोन नहीं किया था और एक घर में रह के मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगा? बर्नाडेट उस रात जब सोने से पहले बाथरूम गई तो हाथ मुंह धोते वक्त उसने कमरे में एक आवाज सुनी। बर्नाडेट को पहले तो लगा कि शायद एडविन यानी कि उसके डैड होंगे, लेकिन 2-3 बार डैड, आप उसकी आवाज देने के बाद भी बाहर आप हो? जब कोई आवाज नहीं आई तो नल को तुरंत बंद करके वो बाहर निकली। कमरे में देखा तो एडविन कहीं नहीं दिखा। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो एडविन नीचे टीवी देख रहा था। बर्नाडेट को लगा कि शायद ये उसका वहम था। जब वो वापस बाथरूम में गई तो देखा जिस नल को वो बंद करके आई थी वो नल चालू था। बर्नाडेट ने नल को वापस बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। आज की रात उसने अपना फोन सोने से पहले स्विच ऑफ कर दिया था। ये रात बहुत ही आसानी से कटी। शायद परेशानियों के बादल छट गए थे, जो सच था नहीं। सुबह उठकर उसने अपना फोन चेक किया तो फोन जो वो स्विच ऑफ करके सोई थी वो फोन स्विच ऑन था और साथ ही उसके डैड एडविन के नंबर से एक वॉइस मेल भी। वॉइस मेल चलाया तो आवाज आई, Why didn't you help me, Bernadette? बर्नाडेट को इसके पहले एडविन डांट चुका था, इसलिए इस बार उसने एडविन से पूछा तक नहीं। एडविन जब नहा रहा था तो चुपचाप बर्नाडेट उसके कमरे में गई और उसके फोन को चेक किया। पूरी रात में उसमें ना तो कोई डायल्ड कॉल था, ना ही रिसीव्ड कॉल और ना ही उस फोन से कोई वॉइस मेल भेजा गया था। बर्नाडेट की समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिरकार
हो क्या रहा था, पर इन सब के होने का कारण भी पता लगाने की उसने ठान ली थी। एक तरफ रात को जब एडविन रोज की तरह टीवी देख रहा था, तो बर्नाडेट फोन के करीब बैठे अपने कमरे में उसके बजने का इंतजार कर रही थी। काफी देर तक जब फोन नहीं बजा और बर्नाडेट को नींद आने लगी, तो उसने फोन लाउड मोड में डालकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद बर्नाडेट का फोन बजा। फोन उठाकर सबसे पहले बर्नाडेट ने कमरे से बाहर निकलकर नीचे देखा। एडविन अभी भी टीवी ही देख रहा था और फोन पे कुछ आवाज आ रही थी जो बर्नाडेट ने ध्यान से सुना तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। एडविन को कुछ बताती तो वो शायद फिर से उस पर चिल्लाता, इसलिए बर्नाडेट चुप रही। फोन पर आती उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। फोन के अलावा वो आवाज उसे कहीं और से भी आ रही थी, इसलिए उसने इधर उधर देखना शुरू किया तो पता चला कि आवाज कहीं और से नहीं, उसके कमरे से ही आ रही थी। दबे पांव जैसे ही वो कमरे में घुसी, फोन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुआ और साथ ही वो आवाज भी बंद हुई। न जाने बर्नाडेट को क्या सूझी कि उसने उस नंबर पर फोन किया और इस बार फोन की रिंग सुनाई दी जो शायद अलमीरा के अंदर से आ रही थी। बर्नाडेट ने अलमीरा खोला और अंदर झांक ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे फोन क्यों कर रही हो? पलट के देखा तो एडविन उसके पीछे खड़ा था और बजता हुआ उसका फोन उसके हाथ में था। बर्नाडेट एकदम से चौंक गई और हैरान होकर बोली, डैड, आई हर्ड इट। फोन यहाँ आपके हाथ में है, पर उसकी आवाज अलमीरा के अंदर से आ रही थी। मुझे फिर से वो फोन आया और वो वॉइस मेल आया था। आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने उस नंबर पे कॉल बैक किया और फोन इसी अलमीरा में बज रहा था। कोई फोन पे इसी अलमीरा का दरवाजा भी खटखटा रहा था। प्लीज ट्रस्ट मी डैड, ट्रस्ट मी। एडविन ने बर्नाडेट का रिएक्शन देखा तो वो समझ गया था कि बर्नाडेट झूठ नहीं बोल रही है। उसने कहा, ओके बेटा, आई ट्रस्ट यू। तुम यहां मत सोना आज, चलो मेरे रूम में सो जाओ, डर नहीं लगेगा, चलो मेरे साथ। बर्नाडेट बहुत डरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से जब वो सोई तो एडविन के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। वो उठा और बर्नाडेट के रूम में पहुंचा। अलमीरा के सामने खड़े होकर उसने अलमीरा के दरवाजे को खोला और कहा, कम ऑन रॉजर, बच्ची से मदद मांग रहे हो तुम? क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? मर चुके हो तुम, यू आर डेड। मैंने अपने इन्हीं हाथों से मार दिया था तुम्हें, और अगर तुम जिंदा होते तो फिर से मार देता तुम्हें आज। एडविन वापस अपने कमरे में आया तो बर्नाडेट सुकून से सो रही थी। वो भी जाकर लेट गया। रात भर कोई दिक्कत नहीं हुई। शायद ये तूफान से पहले की शांति थी। सुबह एडविन की आंख खोली तो सामने बर्नाडेट बैठी थी। उसके चेहरे पे डर तो था, लेकिन डर से कहीं ज्यादा उसके चेहरे पर दुख था। उसने अपना फोन एडविन के सामने किया और एक वॉइस मेल प्ले किया जो आज सुबह ही आया था एडविन के नंबर से। और इस बार वॉइस मेल में एडविन की आवाज थी, कम ऑन रॉजर, बच्ची से मदद मांग रहे हो तुम? क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो?
मर चुके हो तुम। यू आर डेड। मैंने अपने इन्हीं हाथों से मार दिया था तुम्हें, और अगर तुम जिंदा होते तो फिर से मार देता तुम्हें आज। जब ये पूरी सच्चाई बर्नडेड के सामने थी तो एडविन ने बर्नडेड को अब सच बताना ही जरूरी समझा। उसने कहा, दरअसल रॉजर बिजनेस में मेरा पार्टनर था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ बिजनेस पर नहीं थी, उसकी तुम पर भी खराब नजर थी बर्नडेड। एक रात इसी कमरे में बैठ के हम दोनों बिजनेस की बातें कर रहे थे। हम दोनों ही नशे में थे जब उसने मुझसे कहा कि अगर बिजनेस में बने रहना चाहता हूं मैं, तो बर्नडेड की शादी मुझे रॉजर से करवानी पड़ेगी, नहीं तो वो मुझे सड़क पर ले आएगा। रॉजर की ऐसी बात पे किसी भी बाप को जैसा लगना चाहिए था, मुझे भी वैसा ही लगा, और मैंने भी वही किया जो कोई और बाप करता। मैंने वही बॉटल उसके सर पे मार दी थी। वो चीखने चिल्लाने लगा। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने वही टूटी हुई बॉटल उसे घोंप के उससे मार डाला। अलमीरे के पीछे क्लोजेट में उसे चुनवा दिया। रॉजर की लाश नहीं मिली, इसलिए पुलिस फाइल्स में वो आज भी गायब है, और बिजनेस पार्टनर होने के नाते सारी प्रॉपर्टीज और बिजनेस पर अब मेरा हक है। ये घर भी रॉजर का ही था ना, और तुम उसी कमरे में रहती हो जहां पर मैंने रॉजर को मारा था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। बर्नडेड उस रात के बाद कभी उस कमरे में दोबारा नहीं सोई, लेकिन रॉजर ने कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बर्नडेड जहां जाती, जो भी करती, रॉजर की मौजूदगी का एहसास उसे होता ही रहता। कभी टीवी देख रही होती तो टीवी में दिखता, प्लीज हेल्प मी। कभी घंटों तक लिखते लिखते अचानक समझ आता कि वो क्या लिख रही है। बर्नडेड, प्लीज हेल्प मी। बाथरूम के शीशे पर उसे वो लिखावट नजर आती, हेल्प मी। बर्नडेड इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि एक दिन उसने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया। पुलिस ने कमरे में अलमीरा के पीछे की दीवार तोड़वाई, जहां से एक स्केलेटन बरामद हुआ, और एडविन, उसे रॉजर के मर्डर के जुर्म में लंबी सजा हुई। बेनेडिक्ट का हाल ऐसा हो गया कि वो चाह के भी किसी से मदद नहीं ले पाई, कहीं भी, किसी से भी। सिर्फ वो एक ही बात कहती, प्लीज हेल्प मी। आज बेनेडिक्ट मेंटल असाइलम में है और एडविन जेल में। बर्नडेट को बस एक ही चीज सुनाई देती है, जो उसके कमरे की दीवारों पर भी चारों तरफ लिखा है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी।